ठीक है। और कैमरा जब हम ओपन करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कहीं, ठीक है। तो आप लोग कैमरा ओपन कर लो, लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ पे नए हो ना, आज आप लोगों को एक ना कह सकते हैं डिसीजन मतलब लेकर के जाओगे क्या कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है। और आज आपको पता है अगर आप लास्ट तक बने रहोगे ना तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज के साथ, और आज जो ट्रेनिंग देने वाले हैं ना, अगर उनकी बात की जाए ना, उन्होंने बीसीए कर रखा है। उन्होंने क्यों डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? क्योंकि उन्होंने तो इतनी ज्यादा हाई एजुकेशन भी ले कर रखी है ना। क्या रीजन हो सकता है? थोड़ा सा आप उनके बारे में भी जानोगे, ठीक है। और वो अभी इस मार्केटिंग प्लान में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही जल्दी अपना आगे के जो लेवल्स है उसे भी क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन लास्ट तक बना रहेगा, रेज हैंड करके बताओगे? बस तीन ही चार, 6 7 8, चलो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। और जो कैमरा ओपन करके बैठा है उनका तो ऑलरेडी डन है कि वो लास्ट तक बने ही रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हो तो बुला लिया जाए, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनका नाम विपिन जायसवाल सर है। बहुत ही जबरदस्त आज नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, और आज आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो आज आपको डिसीजन लेने का भी मौका मिलेगा, आपको क्यों करना चाहिए ये नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में आपको मौका मिलेगा जानने को के लिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 9 मिनट जा चुका है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं तो हम सर को इनवाइट करते हैं ताकि वो आकर के आपको बाय नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। तो सर विपिन सर आप हो यहाँ पे? यस सलोनी, मैं यही हूँ। और आपने तो पूरा उजाला कर दिया है ना, सबके फेस पर स्माइल भी दिख रही है, काफी सारे लोग कैमरा भी ओपन कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सलोनी, काफी अच्छे से वेलकम किया आपने। एंड कैसे हो आप लोग? ठंड है आपके यहाँ? ठंड में ठंड नहीं होगी तो कब हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम बेसिकली थोड़ा सा अपनी स्टोरीज से रिलेट करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंडस्ट्री में मैंने क्यों डिसीजन लिया और आप सभी को क्यों डिसीजन लेना चाहिए, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारी मीम्स बनती है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे जोड़ने आ गया, तोड़ने आ गया। तो बहुत सारी चीजें, इतना सब कुछ चलते हुए भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो बहुत बड़ी चीज है। अगर नेगेटिविटी में ये चीज कर रही है तो पॉजिटिविटी में क्या ही हो जाएगा, है ना। और वो पॉजिटिविटी कब आएगी? जब एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में ज्यादा आना शुरू होंगे। हालांकि कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने इसको बचा के रखा, जिस वजह से आज कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा तेजी से आना शुरू हो गए। और अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। बेसिकली विपिन जायसवाल मेरा नाम है और मैं यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैंने बीसीए कंप्लीट कर रखी है। और बीसीए करने के बाद एटीट्यूड थोड़ा हाई होता है क्योंकि काफी अच्छी पढ़ाई होती है, कंप्यूटर साइंस में माना जाता है ना। तो मैंने भी कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव निकल आया जॉब की सर्च में। और गुड़गांव आया तो पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना सारी चीजें बताई जाती है उतना कुछ होता नहीं। और पता चला कि यहाँ पे 12-15 हजार रुपए की जॉब मिल सकती है अगर बहुत ज्यादा सर्च करोगे तो। मैंने ट्राई भी किया। तो मेरी पढ़ाई की जो कीमत निकली वो 12,000 रुपए। यहाँ पे ये पुष्पा जी है वो रिलेट कर पा रही होंगी। तो क्योंकि उनकी फेस पे बता रहा है ना कि ये भी कुछ ऐसी फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो कहने का मतलब मैं जब इन सब चीजों से बाहर निकलने ही वाला था तो मैं सीधा बिजनेस में जा गया, है ना। होता क्या है, हमारी फैमिली हर सिचुएशन में हमें आगे लेके जाना चाहती है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनकी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन अगर बच्चे बोलते हैं मुझे एआई करना है तो पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं। सेम लाइक दैट माई फैमिली, ऐसी मेरी फैमिली भी थी। अगर मैं बोलता मुझे एआई करना है और मुझे पता है पापा की हैसियत इतनी नहीं है लेकिन फिर भी पापा रेडी है, बोलेंगे 10 लाख लगेगा कोई बात नहीं तू कर, मैं हूं, है ना। अब होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को देखकर वो डिसीजन ले लेते हैं। अब कर ली 10 लाख रुपए वाली पढ़ाई और पता चला जॉब है नहीं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, या तो घर के पंखे दिखते हैं,
रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अब 10 लाख रुपए लगवाने के बाद क्या ऑप्शन है, हम कैसे फिर अपना मुंह लेके कैसे हम पेरेंट्स के सामने जा सकते हैं? तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा समझा, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है। पढ़ाई उन्हीं के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा मानते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं है उसको पढ़ाई करना चाहिए। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर पैसा ना हो तो क्या जॉब मिल सकती है? नॉट पॉसिबल। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये अंग्रेजों ने क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने राज किया तो एक अपनी छाप छोड़ गए। उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर अंग्रेज के ऑफिस में आपको जॉब करनी है तो आपको पहले डिग्री लेके आनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट 12th क्लास कंप्लीट करके आना पड़ेगा। उस टाइम की पढ़ाई 12th क्लास बहुत ज्यादा हाई होती थी। जस्ट वेट एक सेकेंड, मैं उस सेशन को लाइव कर देता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेशन है। हो सकता है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे तो उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, है ना? तो आप लोग एक काम करो, तब तक टाइप करके बताओ कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। आपने अपने स्टेट्स का नाम लिखना, जितनी जल्दी से हो सके, जितनी स्पीड में आप लिख सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो उस स्पीड से लिखना। देन तब तक मैं लाइव कर देता हूँ इस सेशन को। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिससे आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि ये चीजें भी होती हैं क्या, मार्केट में ऐसा भी होता है, ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, डिसीजन लिया बिजनेस करने का। अब बिजनेस करने का जब डिसीजन लिया तो मैटर वही करता ना कि पैसा कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। तो वो सब कुछ ठीक था, छोटी मोटी शुरुआत करी हमने, बर्तन की शॉप डाली, सब्जी की शॉप चल ही रही थी। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा और 10 15 20 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद एक शोरूम डाल दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन से मैं बाहर आ चुका हूँ। बहुत कम एज में ये सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे पता चला, जो बिजनेस बोलते हैं ना, वो बिजनेस नहीं होती, वो दुकान होता है। और दुकान कभी भी इंसान नहीं चलाता, इंसान को दुकान चलाती है ना। जो इंसान यहाँ पे दुकान करके बैठा होगा उसको पता होगा कि दुकान वो नहीं चलाता, दुकान उसको चलाती है। क्योंकि अगर 10 लाख रुपए लग गए तो टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, शटर ओपन करनी पड़ेगी, ग्राहक आए ना आए आपको बैठना पड़ेगा, और रात में 10 बजे वापस आना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, हम दुकान की मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं। और मार्केट की सिचुएशन तो ऐसी है कि जॉब जॉब की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर हर साल 2 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। कितने? 2 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिलाकर देखा जाए तो टोटल से 25 लाख जॉब ही क्रिएट कर पाते हैं। यानी 1 करोड़ 75 लाख लोग कहाँ जाते हैं हर साल? आप खुद एक बार सोचो, अपना दिमाग लगाओ। ये लोग जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये कहाँ जाते हैं लोग? यानी कि जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। इवन गवर्नमेंट भी सामने आकर बोल रही है आप जॉब के लिए पढ़ाई मत करो, आप बिजनेस स्किल्स डेवलप करो, आप कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करो ताकि आप अपना फ्यूचर सेट कर सको, है ना। वो लोग गलत नहीं है। और इतने सारे एंटरप्रेन्योर जो आप रील्स में देखते हो, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, सभी अवेयर करने पे लगे कि आप कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करो कि आने वाला एआई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि हो सकता है वो 25 लाख जॉब है, मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ाई करके जॉब नहीं मिलती, मिलती भी है। 20 25 हजार की जॉब लग जाती है बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत ज्यादा पैसा देने के बाद। लेकिन अब मेरा आपसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सभी लोग टाइप करके बताना कि जो 25 लाख जॉब मिलती है क्या वो सेफ एंड सिक्योर है? यानी अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। हमारी कैपेबिलिटी है 1 लाख रुपए कमाने की, लेकिन जॉब मिल रही है 20 हजार रुपए की। यही चल रहा है ना मार्केट में। हमने पढ़ाई करी है 1.5 लाख रुपए कमाने की, जॉब लग रही है 15 हजार रुपए की। मतलब जो काम एक प्यून करता था वो काम एमबीए, बीबीए ऐसे होल्डर्स कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमें उस टाइप का बनाया जा रहा है। और ये जो जॉब है ना, जॉब हमारे डीएनए में डाल दिया गया। डीएनए में मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो पहली जनरेशन थी
उनको यही पता था कि पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के पढ़ाई के बाद हमारी जॉब इजीली लग जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या मार्केट उस तरफ जा रही है? पढ़ाई करने के बाद जॉब लग रही है? तो सेम मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी। मैंने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई किया था और हमेशा क्लास में टॉप ही रहा हूँ, कभी भी पीछे नहीं रहा हूँ। लेकिन होता है ना कि जब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर होता है कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैंने शॉप्स भी करी और भी डिजिटल मार्केटिंग में आया धीरे धीरे। एफिलिएट मार्केटिंग करी। एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये दिहाड़ी मजदूरी का काम, यानी कि जब तक काम करूंगा तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। और काम वहां पे भी यही सेम है, रिक्रूटमेंट करनी है ना, लोगों को हायर करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को पैसा कमाना सिखाना है, लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखानी है। सारा काम अगर फॉरएवर से मैच कर रहा है तो फिर एफिलिएट में क्यों जाए। तो मैंने वहां भी काम किया, काफी अच्छा वहां भी पैसा कमाया था। उसके बाद वहां से भी मैंने जब सारी चीजें एनालाइज करने के बाद क्विट किया तो शॉप पे बैठना शुरू किया। 2-2.5 साल की जर्नी रही शॉप पर। बिजनेस अच्छा किया, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 14 लाख तक लेके गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर मुझे पैसा 2 लाख रुपए आ रहा है, या यहाँ पे सभी लोगों से मैं पूछता हूँ आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने है, और अगर उस 2 लाख रुपए को खर्च करने के लिए 1 घंटे का भी टाइम ना मिले तो क्या वो 2 लाख रुपए कमाना चाहोगे? अगर आपके पास 2 लाख रुपए महीने आए और आपके पास टाइम फ्रीडम ना हो तो क्या आप 2 लाख रुपए में खुश हो जाओगे? नॉट पॉसिबल। सेम यही था। तो बिजनेसमैन की जो हालात होती है वो दिखता बहुत कुछ है, होता नहीं है। यानी कोई भी बिजनेसमैन, मैं आपको रियलिटी के बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेसमैन जितना दिखता है उतना ही ज्यादा ऊपर लोन और कर्जे होते हैं, है ना। क्योंकि वो टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। अगर दुकान में माल कम हुआ तो पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा था। अब होता है ना कि अभी हमारी फैमिली जो है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। अब होता क्या है कि मैं 2-2.5 साल काम किया, मैंने फिर से सर्चिंग में अपना ये, क्योंकि जो मेरी शॉप थी वहां से वो चीजें नहीं हो पाती थी। तो जब माइंड थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट हुआ, उस लाइन से हटा, मैंने सोशल मीडिया पर और सर्चिंग शुरू कर दी और सर्च किया तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो मुझे 2.5 साल पहले भी मिली हुई थी, है ना। ऑलमोस्ट मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैं सन 2021 में ही ज्वाइन करके कुछ इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम की वजह से, यानी इन्वायरमेंट जो कहता वही हम करते हैं, उसकी वजह से मैंने लीव कर दिया था। और 2.5 साल तक मैंने फॉरएवर की तरफ नजर भी नहीं घुमाया था। कहते हैं ना, तब तक समझ नहीं आई थी, और जब समझ आई तो कुछ समझ ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन में। अब ड्रीम्स की मैं बात करता हूँ। लोगों के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे, ड्रीम्स सबके होते हैं। अब यहाँ पे कोई बताता है, कोई नहीं बताता, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जो मानते हैं कि मेरा सपना है? हैंड रेज करके बताओगे किस किस के सपने हैं? क्या ड्रीम है? डजंट मैटर, कुछ तो ड्रीम होगा, छोटे से लेकर बड़े तक। और ये इंडस्ट्री अगर है तो उन लोगों की है जिनके ड्रीम्स होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों के ड्रीम्स हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखो, ड्रीम वो नहीं कि एक सेट कपड़ा खरीद लेना, ड्रीम वो नहीं कि एक घड़ी खरीद लेना, ड्रीम वो नहीं कि एक गाड़ी खरीद लेना, ड्रीम वो नहीं कि एक घर खरीद लेना। ड्रीम वो जहां से ओवरऑल डेवलपमेंट होते हुए, नेम फेम रिस्पेक्ट एंड लोगों की हेल्प करते हुए आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक पहुंच सको। ड्रीम वो होता है। और ड्रीम वो होता है जो आपको इमोशनल कर दे। अगर आप उसके बारे में सोचो तो रोना आ जाए आपको। ड्रीम उसे बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि एक कार खरीदना ड्रीम है, ये ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो होता है कि अगर आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए आपको रोना ना आए, कि अगर फैमिली में मम्मी पापा डेली जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों के लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसके बाद भी हमें अगर रोना ना आए तो वो ड्रीम ही नहीं है। तो ड्रीम हमेशा कैसा होना चाहिए? इमोशनल। अब होता क्या है कि जितने भी ड्रीम्स होते हैं लाखों करोड़ों रुपए में पूरे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10,000 रुपए की सैलरी में ड्रीम पूरे हो जाएंगे, 20,000 रुपए की सैलरी में ड्रीम पूरे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला।
सेम यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रीम किसके पूरे होते हैं? ड्रीम एक सेलिब्रिटी ड्रीम अपने पूरे करता है, कोई कंपनी का ओनर अपने ड्रीम पूरे करता है, कोई यूनिवर्सिटी का ओनर होता है जो अपने ड्रीम पूरे करता है, कोई डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर तो नहीं कह सकते, कोई हॉस्पिटल का बॉस हो सकता है जो अपने ड्रीम पूरे करता है। मतलब इन सब लोगों को अगर देखा जाए तो इनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी करोड़ों रुपए होते हैं इनके पास कैपिटल, जो उस पैसे का यूज करके कंपनी ओपन करते हैं, उसमें लोगों को हायर करना शुरू करते हैं। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि एक कंपनी का मालिक अमीर क्यों होता है। जानना चाहते हो? आज मैं आप वो सारे सीक्रेट्स ब्रेक करने वाला हूँ यहाँ पे, जो जिस चीज से अमीर बना जा सकता है। और एक मिडिल क्लास की पहचान होती है कि जिस काम को करके अमीर बना जाता है, और इंसान 95% लोग उस काम को नेगेटिव वे में देखते हैं। मतलब एक कंपनी का मालिक क्या लगता है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसके पास वेयर हाउसेज है, उसके पास 20-25 ऑफिसेज है, उसके पास पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके पास डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन अगर उसके पास लोग नहीं है काम करने वाले, तो क्या वो अमीर बन सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर किसी कंपनी में 1,000 लोग काम करते हैं और उस कंपनी का मालिक पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो 1,000 लोगों से डेली 8-8 घंटे काम करवाता है, तो पता है 8,000 घंटे डेली काम करवाता है, यानी कि एक इंसान जब 24 आवर के सर्कल को ब्रेक करता है, तब वो जाके लाखों करोड़ रुपए और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे सामने बैठे अमन चंद्रवंशी, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं अमन से अब जानना चाहता हूँ, अमन आपकी एक जॉब लग गई 20,000 रुपए की, लेट सपोज, या फिर मैं मानता हूँ 30,000 रुपए की लग गई, काफी अच्छी खासी जॉब आजकल 30,000 रुपए में मिल जाती है ना। अब अमन ने मेहनत करना शुरू किया, 8 घंटे काम करते 30,000 रुपए सैलरी आती है। अमन 30,000 रुपए में क्या ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? कभी ऐसे आपने ऐसे इंसान को देखा है जो 30,000 रुपए महीने कमाता है और अपने मम्मी पापा को आउट ऑफ कंट्री घुमा के आता है? कभी आपने देखा है? बट ड्रीम तो है ना मम्मी पापा को यूएसए लेके जाना, दुबई घुमाना, ड्रीम इसे कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर अमन को 30,000 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी सपने पूरे नहीं होते, तो अमन को 16 घंटे काम करना पड़ेगा और 60,000 रुपए कमाना पड़ेगा। या फिर अमन को एक स्किल और सीखनी पड़ेगी, यानी एक स्किल से 8 घंटे जॉब किया जाता था। अब अमन ने देखा कि 30,000 से काम नहीं हो रहा है, हमें 60,000 कमाने पड़ेंगे, तो अमन को या तो 2 स्किल सीख ले, अगर 2 स्किल सीख भी लिया अमन ने, तो अमन को 16 घंटे काम करने पड़ेंगे 60,000 रुपए कमाने के लिए। अब अमन से मैं जानना चाहता हूँ, अमन क्या आप 16 घंटे काम कर सकते हो? कर लोगे? मुझे पता है लड़के ताकतवर होते हैं और उनके अंदर अगर जोश डाल दिया जाए तो कोई बात नहीं, आप चलते रहोगे। मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए कि आप 16 घंटे काम कर लोगे। अब बात आती है, क्या 60,000 रुपए में कभी आपने देखा है किसी इंसान को BMW जैसी गाड़ी चला रहा हो? कभी आपने देखा है? आपके नियर बाई बहुत सारे लोग होंगे जो 60,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहे होंगे, और आई थिंक उनके पास कई सारी ईएमआई चल रही होगी, है ना, कि सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब अमन सोच रहे कि 60,000 में तो बात नहीं बन रही है, 90,000 कमाना चाहिए, एटलीस्ट 90,000 रुपए इनकम होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो मैं अमन से जानना चाहता हूँ, अमन के पास अगर 2 स्किल है और 16 घंटे काम कर रहे हैं, या फिर एक ही स्किल को 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो अमन की रिक्वायरमेंट क्या हुई? अब 3 स्किल सीखनी पड़ेगी, है ना। 3 तरीके के काम इनको आने चाहिए, या फिर एक ही तरीके के काम को 24 घंटे करने पड़ेंगे। अगर इनकम 3 गुना करनी है, तो टाइम और स्किल भी 3 गुना करना पड़ेगा। यानी कि अमन को अगर 90,000 कमाना है तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। अब अमन से मैं जानना चाहता हूँ, क्या अमन 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे? अरे यार, ये तो फिर लड़के की वो कहते हैं ना, लड़के की बात पे फिर मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमन कर सकते हैं, मैं कहता हूँ अमन कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी हाई है और एक असिस्टेंट पास में लगा हुआ है, इनको खाने पीने का सारा न्यूट्रिशन सारी चीजें मिल रही हैं,
नो डाउट अमन 24 घंटे भी काम कर लेंगे, 90,000 कमा लेंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है, कभी ऐसे आपने ऐसे इंसान को देखा है जो 90,000 रुपए कमाता है और यूएसए घूम के आता है, कभी देखा है आपने? आज इंडिया में एक नॉर्मल फैमिली को चलने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। जिस फैमिली में 50,000 रुपए की सैलरी है, उस फैमिली में इतना अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, खाने पीने का चल जाता है, एक अच्छी पढ़ाई हो जाती है, और पढ़ाई में भी अगर हाई लेवल की पढ़ाई देखी जाए तो नहीं हो पाती। और दिल्ली जैसे सिटी में अगर जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको 1 लाख रुपए तो लगता है 10,000 रुपए के बराबर है। मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज से बिलोंग करते हैं, 1 लाख रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अमन अगर 24 घंटे काम करके 90,000 कमाते फिर भी सपने नहीं पूरे हो सकते। अब अमन की जरूरत है 1,20,000 कमाने की। अमन को 4 स्किल सीखना पड़ेगा, या फिर एक ही स्किल पर 32 घंटे काम करने पड़ेंगे। अब कोई ऐसा इंसान आपने देखा जिसकी लाइफ आपकी आईडी आ जाएगी नीचे। 32 घंटे होते हूँ? किसी का माइक ओपन है, प्लीज स्टॉप कर लो। अमित सर आपका माइक ओपन है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब मल्टीपल स्किल्स हो तब भी आपको 32 घंटे काम करने पड़ेंगे अगर 1,20,000 कमाना है तो। अमन क्या आपके पास 32 घंटे हैं? पुष्पा जी क्या आपके पास 32 घंटे हैं? मतलब हर इंसान की लाइफ में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। रीजन इज दैट कि एक कंपनी का मालिक अमीर होता है। क्यों? क्योंकि वो इस 24 आवर के सर्कल को ब्रेक कर देता है। और जब कोई पूछता है कि वो टाटा, अडानी, अंबानी वो कहाँ रहते हैं, तो पता चलता है आज तो जर्मनी में, आज तो यूएसए में, आज तो रसिया में, है ना। वो लंदन गए अपने बच्चों का एडमिशन करवाने। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने 24 आवर के सर्कल को ब्रेक कर दिया, है ना। तो क्या आप लोग चाहते हो अपने 24 आवर के सर्कल को ब्रेक करना? क्या आप भी चाहते हो कि लोगों की रिक्रूटमेंट करके उनको हेल्प करते हुए आप भी एक ऑनरशिप ले सको? तो आज मैं इस सेशन के अंदर वही अगले 30 मिनट में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप भी यहाँ पे टाइम को लेवरेज करते हुए और अपनी इनकम और अपने एक अंपायर खड़ा करते हुए आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी बन सकते हो, या फिर अपने बड़े से बड़े ड्रीम को भी पूरे कर सकते हो। तो उसके लिए अब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अटेंशन के साथ सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ ना वो आपने कभी सुना नहीं होगा। अब अगर कोई एक ऐसी कंपनी आपको मिले जिसमें आपको ना तो प्रोडक्ट्स बनाने हो, क्योंकि कंपनी क्या होती है, कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री होती है, रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा, है ना, टेस्ट लैब, साइंटिस्ट, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद भी लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, लोगों को जॉब देनी पड़ती है। अगर एक कंपनी के मालिक से एक राइट छीन लिया जाए ना कि कल से आप जॉब नहीं दे सकते, आपकी कंपनी में लोग काम नहीं कर सकते, तो आपको पता है 2 दिन बाद वो रोड पर आ जाएगा। क्योंकि जो काम हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो लोगों से ही आ रहा है। अब अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, इसका आप कंपनी का मालिक नहीं बन सकते। तो दुनिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है जहां पे आप लाखों करोड़ रुपए बिना लगाए आप लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हो। उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक ओनरशिप देती है विदाउट इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? अब यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मैं प्रोफाइल बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं 98% काम करती है फॉरएवर। 2% काम आपको करना होता है। क्या? ना तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, ना तो आपको मैनेजमेंट रखने हैं, ना तो आपको ऑफिसेज ओपन करने हैं, ना तो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना है, ना तो आपको जीएसटी पे करना है। सारा का सारा काम कंपनी करती है। आपको 2% काम क्या करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपने स्किल्स को पॉलिश करके रिक्रूटमेंट करनी होती है, हायरिंग करनी होती है ना। मतलब लोगों को एक अच्छा जॉब, एक अच्छा काम देना होता है कि वो टर्नओवर क्रिएट करे और आपको पैसिव इनकम आए। समझ रहे हो? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, 1978 में 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, जिसके सीईओ है रेक्स मॉर्गन सर, और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे ग्रेग मॉर्गन सर वो इस चीज को अभी
इस कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं और उनका भी विजन बहुत बड़ा है। और अभी 1978 से स्टार्ट होके एक छोटे से शहर फेनिक्स एरिजोना से स्टार्ट हुई थी, अभी 170 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी पहुंच चुकी है। और जिस भी कंट्री में गई आज तक कभी भी रिटर्न नहीं है। यानी कि फॉरएवर ऐसा क्या बनाती है जो हर कंट्री की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती जा रही है। देखो एक बार को क्या होता है कि किसी कंट्री में झूठा बोल के किसी पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बट अगर एक कंट्री में किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, दो कंट्री में हो सकता है बनाया जा सके, बट 47 साल से क्या 170 देश के गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं आपको बताऊं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मिलेनियर बन चुके हैं, समझ रहे हो, और आज से नहीं बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो करोड़ रुपए महीने भी कमाते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए कमाना एक ड्रीम होता है। इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर बड़ी बड़ी बातें की जाती है लोगों को समझ नहीं आती है ना। जो पॉसिबिलिटी है इंडिया के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ा इनकम माना जाता है, ड्रीम इनकम मानी जाती है। तो 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग इंडिया के अंदर कम से कम 3500-3600 यानी 4000 के अराउंड लोग हो चुके हैं जो इंडिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 1 लाख रुपए प्लस की इनकम करते हैं, समझ रहे हो, जो मिलीनियर क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कि इंडिया के अंदर अगर 1 लाख रुपए महीने यानी कि 10 लाख रुपए प्लस की इनकम अगर साल में हो जाती है वो मिलीनियर क्वालिफाई कर जाते हैं, समझ रहे हो। तो इंडिया में 4000 से ज्यादा लोग हैं जो मिलेनियर क्वालिफाई कर चुके हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा काम क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट्स क्या बनाती है कंपनी। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा, टाइम कम है, थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा फॉरएवर ऐसा क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। लेट सपोज आपने एग्जाम दिया और आपके 90 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 33% है ना, 33 मार्क्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 32 मार्क्स है तो क्या मैम आपको सर आपको फेल कर देते हैं क्या? नहीं फेल करते ना, एक सप्लीमेंट मार्क देके आपको पास कर देते हैं कि कोई बात नहीं 32 तक मेहनत किया है तो एक नंबर देना चाहिए, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट मार्क्स। ओके, यानी कि अगर 32% आपने लाए हैं तो 1% सप्लीमेंट मार्क्स देख के पूरे कर दिए जाते हैं, यानी आपको। लेकिन वहीं पे अगर आप 2 नंबर या 3 नंबर या 2%, 3%, 4% अगर कम लेके आओगे तो क्या लगता है आपको पास कर दिया जाएगा? सेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो काम करती है, अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व जो हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, अगर न्यूट्रिशंस की कमी 33% तक है तो हमारी बॉडी सरवाइव कर जाती है। मतलब 100% में से सिर्फ 33% भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिल रहे हैं तो हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे 33 से डाउन होना शुरू होता है हमें वीकनेस आना शुरू होती है ना, न्यूट्रिशंस की कमी होती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट मार्क्स बनाती है, मतलब सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होता है उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट में नंबर 1 कंपनी है। यानी कि आज टीवी में एडवर्टीजमेंट में आपको हर एक प्रोडक्ट में, इवन डाइपर जैसे प्रोडक्ट में भी आपको एलोवेरा का नाम लेकर बेचा जा रहा है। तो एलोवेरा का नाम आज एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा क्यों? रीजन इज दैट कि ये 5000 पुरानी हिस्ट्री है, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री, समझ रहे? 5000 साल पहले ही एलोवेरा को लोग यूज करते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग यूज करते थे, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और आज सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो किसी बीमारी में हो, चाहे वो किसी न्यूट्रिशन हेल्थ की बात करें, चाहे वो कहीं पे कट गया, जल गया, छिल गया वहां पे बात करें, तो हर जगह एलोवेरा का यूज है ना।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो समझ आया फॉरएवर किसमें डील करती है। बाकी इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसा कैसे आता है। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट पर काम करती है और यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स की जरूरत। अब देखो, सप्लीमेंट मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो सबकी जरूरत है, कहीं ना कहीं वीकनेस स्टेज पर सभी है। 70% पब्लिक इंडिया की वीकनेस फील करती है। अगर उसको ये सप्लीमेंट मार्क हम और आप पहुंचाने का काम करें तो उसको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी और हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन इस काम को करने से पैसा आएगा कैसे, अब मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान समझने की जरूरत है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल कैमरा ओपन करके रखना और फोकस करना इस पेज पर। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग प्लान है, पहली चीज तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, यहाँ पे कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी बनती है। ईमेल आईडी और आपकी एज 18+ होनी चाहिए। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये 3 चीजें हैं तो कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। यानी अब पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो आप फॉरएवर में काम करके उन लोगों को भी हायर कर सकते हो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उन लोगों को भी हायर कर सकते हो जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, उन लोगों को भी हायर कर सकते हो जो रेडी लगाते हैं। मतलब हर एक प्रोफेशन के लोगों को हम हायर कर सकते हैं। यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल, किसी भी पर्सन को हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे काम होता है यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर। देखो, मार्केट में लोग प्रोडक्ट्स तो यूज करते हैं। अभी आप लोगों से बोलूं, सुबह आपने पेस्ट किया था, आप बोलोगे बिल्कुल। अब कोई किसी कंपनी का, फॉरएवर किसी का। लेकिन अब बात आती है जब आपको पेस्ट अच्छा लगता है और 4 लोग पूछते तो आप बताते हो ना, शेयर करते हो ना। और शेयर करने से वो पर्सन भी जाके उसी शॉप से वो पेस्ट बाय करता है, तो क्या वो शॉपकीपर आपको कभी भी उस चीज के पैसे देता है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसी काम के पैसे देती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट को शेयर करके आप पैसा कमाओगे तो 10 से 15 हजार, ज्यादा नहीं, आप 10 से 15 हजार रुपए की इनकम कर सकते हो। बट जब बात आती है ड्रीम्स की, तो ड्रीम्स यहाँ से पूरे नहीं होंगे। आपको वहां पे क्या बनना पड़ेगा? प्रमोटर। समझ रहे हो? वहां पे आपको क्या बनना पड़ेगा? प्रमोटर। और प्रमोटर तरीके से प्रमोट कर, उसने यूज किया, माउथ एडवर्टाइजमेंट किया। कभी कभी क्या होता है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं सिर्फ टीवी पे 2 मिनट की एड करने के लिए। यानी कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज नहीं किया है उस प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा बोलते हैं मेरी खूबसूरती का राज क्या है? 10 रुपए का लक्स साबुन। क्या लगता है, कितने लोग एग्री करते हैं प्रियंका चोपड़ा 10 रुपए का लक्स साबुन यूज करती होंगी? है कोई ऐसा एग्री करता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है आप काम स्टार्ट करो और आप खुद प्रियंका चोपड़ा बन जाओ ना। आपको खुद प्रियंका चोपड़ा बनने का मौका दे रही है। अब यहाँ पे पैसा कैसे आता है ये समझते हैं। यहाँ पे कुछ सीढ़ियां हैं, मैं पहले बना लेता हूँ। कुछ सीढ़ियां हैं, जस्ट एक बार मैं इनको डिजाइन कर लेता हूँ, उसके बाद को समझाता हूँ। कुछ लेवल्स होते हैं। यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल होता है और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है। जैसे कंपनीज में होते हैं ना, हायरिंग करते हैं तो वहां पे अलग अलग पोस्ट मिलती है। और एक होता है मैनेजर लेवल। इस लेवल पर कैसे कैसे आप कमा सकते हो? देखो, स्टार्ट करते हो आप प्रेफर्ड कस्टमर से। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको 1 से 2 प्रोडक्ट्स खुद यूज करने होते हैं। अब जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप ट्रस्ट कैसे कर पाओगे? और लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे, बट महंगा तो आईफोन भी होता है, लोग खरीदना पसंद करते हैं। आईफोन क्यों महंगा है? क्योंकि उसके फीचर्स हैं। आईफोन का फीचर, आईफोन की सिक्योरिटी, आईफोन का कैमरा एंड्रॉयड वाले नहीं दे सकते, इसलिए लोग आईफोन खरीदना पसंद करते हैं। सेम ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी क्वालिटी, उसकी जो भी चीजें, उसकी वैल्यू
मार्केट के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। यानी केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन अगर आप जितना पैसा दे रहे हो उसकी कॉस्ट मिल रही है, क्या वो महंगा हो सकता है? अगर उस चीज की उतनी वैल्यू मिल रही है तो क्या वो महंगा हो सकता है? यानी कि मार्केट में सस्ता और महंगा दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं, और हर चीज को खरीदने और बेचने वाले लोग भी होते हैं। अगर रोल्स रॉयस बनी है कार सबसे महंगी है, तो इसका मतलब ये नहीं हम नहीं खरीद सकते, इसका मतलब कोई नहीं खरीद सकता। रोल्स रॉयस खरीदने वाले लोग भी बने हुए हैं। ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अगर प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उनको खरीदने वाले लोग भी बने हुए हैं। बट हमें क्या करना है, उन तक हमें पहुंचना है। वो कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। वो आपको सिखाया जाएगा जब आप बैच का पार्ट बनोगे। लेट सपोज आप प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट करते हो, 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। आप यहाँ से प्रोडक्ट चाहे आप यूज करो और चाहे आप शेयर करो, तो आप 5% अपनी आईडी पे बाय करके आप लोगों को प्रिंट रेट पर दे सकते हो, यानी 5% प्रॉफिट यहाँ से भी कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक पैसिव इनकम की तरफ बढ़ो, तो आपको यहाँ पे एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसमें 2 CC करनी पड़ती है। अब सीसी क्या है? सीसी आपको पता है फॉरएवर 170 देशों में चल रही है, बट हर देश की करेंसी क्या सेम है? नहीं। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, सेम वही प्रोडक्ट्स 170 देशों में पहुंचाती है। मतलब उसको कैलकुलेशन करने के लिए अपनी करेंसी बनानी पड़ी। रीजन इज दैट कि उसको प्रॉब्लम आती थी कि कहीं पे यूरो, कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार, कहीं पे INR, ऐसे ही चलता है। अब कंपनी ने अपनी करेंसी बनाई जिसका नाम रखा सीसी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे समझना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा, बी हनी, या कंपनी के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। हर प्रोडक्ट्स पर कुछ ना कुछ पॉइंट देती है कंपनी। जैसे $1 में 80 रुपए होते हैं, सेम ऐसे ही एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं। अब जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स का पॉइंट मिला के 1000 हुआ, तुरंत एक सीसी हो जाता है। तो ऐसे ही लगातार 2 महीने का टाइम देती है कंपनी, या फिर 2 महीने का टाइम देती है। और आप 2 सीसी का टर्नओवर, एक सीसी का अमाउंट INR में होता है 19,000, लगभग 19,000 रुपए, और 2 सीसी का हुआ 38,000 रुपए। अगर 38,000 रुपीज का टर्नओवर हम कर देते हैं प्रमोट करके, जो प्रॉफिट है मैं आपको बताऊं, अब यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू होता है। जो डिस्काउंट लेवल 5% था, ये सीधा बढ़ के 30% हो जाता है, और ये हर लेवल पर फिर 30% होता है लाइफ टाइम के लिए। आपको पता है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सिर्फ यूजर बन के रहना चाहते हो, फिर भी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर करके लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट ले सकते हो, है ना। उसके बाद अगर आपको पैसा कमाना है, तो यहाँ से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। 170 देश के लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। आप सोचो ना, सिर्फ 38,000 रुपए का टर्नओवर करके कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा काम देखा जो आप इंटरनेशनल लेके जा सको? है ऐसा काम? लेट सपोज आपने 40,000 की इन्वेस्टमेंट कर भी ली कहीं किसी शॉप में, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करके इंटरनेशनल बिजनेस बना सकते हो? बट डे वन से ही जैसे ये टर्नओवर आप करते हो, कंपनी आपको वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करने का एक्सेस दे देती है। डिस्काउंट लेवल 30% डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने फ्रेंचाइजी ली, आप लोगों को फ्रेंचाइजी दो, तो आपको पता है फ्रेंचाइजी दोगे तो वो भी टर्नओवर करेगा 2 सीसी का, यानी वो भी तभी रिक्रूट कर सकता है जब भी वो ये टर्नओवर को कंप्लीट करेगा। अगर वो 3-4 लोगों को मिलाकर आपने टर्नओवर करवाया 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे इस लेवल पर 25% का प्रॉफिट आता है। मतलब 25,000 रुपए आप इस लेवल पर ही कमा सकते हो 1 लाख रुपए का टर्नओवर करके, है ना। उसके बाद जैसे ही आपकी टीम बनी, यहाँ पे 4 से 5 लोग हुए, सबने मिलकर क्रिएट किया 10 सीसी का बिजनेस। 1 महीने में जैसे ही 10 सीसी का बिजनेस हुआ, आप बन जाते हो सुपरवाइजर। और एक सुपरवाइजर लेवल पे यहाँ पे पर्सनल बोनस भी आता है, प्लस 8% यहाँ पे कैशबैक आना शुरू हो जाता है। उस डिस्काउंट के बाद भी कंपनी आपको कैशबैक भी देती है। यहाँ पे भी 5% आता है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनको करना होता है, वो आप आगे डीप मार्केटिंग प्लान में समझोगे। उसके बाद कंपनी यहाँ पे 38% का डिस्काउंट यहाँ पे देना शुरू करती है। लेकिन
अगर इस लेवल पर भी आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पे टर्नओवर किया, तो पता है यहाँ पे टीम भी बड़ी होती है, मेहनत भी कम हो जाती है। 1 लाख के ही टर्नओवर पर 33% कंपनी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट देती है, मतलब 33,000 रुपए डायरेक्ट प्रॉफिट कमा सकते हो सिर्फ 1 लाख के टर्नओवर पर। और आपको क्या लगता है, अगर अकेले 1 लाख क्रिएट कर सकते हो तो 5 लोग 5 लाख का टर्नओवर क्रिएट करोगे? यानी इस लेवल की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अभी राइट नाउ मैं इस लेवल पर ही काम कर रहा हूँ, है ना। अगेन जैसी आपकी टीम और बढ़ी और लोग बढ़े, आप सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी रिक्रूट करेंगे, तो सभी मिलकर जैसे ही 2 महीने में 60 सीसी का बिजनेस क्रिएट करते हैं, तुरंत आपका यहाँ पे डिस्काउंट तो है लेकिन पर्सनल बोनस जो है वहां पे 13% हो जाता है। यानी कि टोटल जो डिस्काउंट हुआ आपका 43% का, समझ रहे हो। उसके बाद अब यहाँ पे भी अगर आप वही सेम काम करते हो, लोग ज्यादा हो गए, अब आप सिर्फ आपको स्किल्स भी, नॉलेज भी हो गई, एक्सपीरियंस भी हो गया, सिर्फ 1 लाख का टर्नओवर करते हो तो कंपनी यहाँ पे 38% का प्रॉफिट यानी 38,000 का प्रॉफिट देती है। सोचो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, काम कम होता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पैसिव इनकम भी बताऊंगा। उसके बाद जब लगातार 2 महीने में 120 सीसी या फिर 150 सीसी 4 महीने में करते हो तो आप यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। और एक मैनेजर लेवल का पर्सनल बोनस 18%, यानी ये कैशबैक भी 18% बढ़ के हो जाता है। यानी अगर डिस्काउंट देखा जाए तो टोटल 48%। मैनेजर लेवल पर जो प्रोडक्ट 1,000 रुपए का था वो अब सीधा 520 रुपए का मिलता है। सोचो पैसा भी कम हुआ, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है और प्रोडक्ट सस्ते होते जा रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो हमारी जरूरत है। अभी इस मीटिंग के बाद आप अपने अपने सीनियर को कांटेक्ट करना और बोलना वो प्रोडक्ट्स की वीडियो भेज दे, ठीक है। तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जो लोग नए हैं उनको समझ आ जाएगा। अगेन जैसे यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते हो और 1 लाख रुपए का टर्नओवर यहाँ पे क्रिएट करते हो तो मैनेजर लेवल पर आपको पता है 43% का डायरेक्ट प्रॉफिट आता है, मतलब 43 के 43,000 रुपए सेम काम करके यहाँ भी कमा सकते हो। अब बात बड़ी नहीं है कि यहाँ पे हमने 25,000 एक्टिव इनकम, यहाँ पे 33,000, यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 43,000। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पैसिव इनकम भी आती है। अगर आप एक मैनेजर हो, आप मैनेजर बन गए तो आपकी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, बहुत सारे सुपरवाइजर्स और बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स भी होंगे, है ना। अब आपको पता है अगर ये असिस्टेंट सुपरवाइजर सारे मिलकर 50 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं और ज्यादा नहीं 10 लाख रुपए का भी टर्नओवर करते हैं, तो आपको पता है कितना प्रॉफिट आएगा। यानी कि इनके पर्सनल बोनस, मैनेजर का पर्सनल बोनस 18% है और असिस्टेंट सुपरवाइजर का 5%, तो इसको माइनस कर दो, 13% का डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पे देते हैं। मतलब 1,30,000 रुपए का पैसिव इनकम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जितना बड़ा आप नेटवर्क बनाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगेन जैसे ही आप सुपरवाइजर लेवल सॉरी आपकी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर्स क्रिएट करते हो और ये सुपरवाइजर्स अगर 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो आपको पता है 18% मैनेजर का, उनका तो है ही है, लेकिन सुपरवाइजर का 8% माइनस कर दोगे तो 10% बच के आपके पास आ जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ आप ले सकते हो सुपरवाइजर से, पैसिव इनकम, जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब जो सुपरवाइजर बना उसको भी तो मैनेजर बनना है, उसको भी तो असिस्टेंट मैनेजर बनना है। तो लोग खुद काम करते जा रहे हैं और पैसा आपको आता जा रहा है। अगेन जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, अगर ये सारे लोग मिलकर 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, कितने का, 10 लाख का, तो यहाँ पे इनका पर्सनल बोनस होता है 18% मैनेजर का और असिस्टेंट मैनेजर का 13%, यानी 5% का प्रॉफिट ये भी देते हैं, यानी 50,000 रुपए ये भी आपको देंगे। अगर सिर्फ पैसिव इनकम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ देखा जाए तो यहाँ पे 1,30,000 प्लस 1 लाख और प्लस कितना 50,000, टोटल जोड़ लो तो लगभग 2,80,000 रुपए होते हैं सिर्फ पैसिव इनकम। अगर आपका नेटवर्क ऐसा है और टर्नओवर इस बेसिस पर हो रहा है तो अब आपका प्रॉफिट टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर टर्नओवर कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम होगा, अगर टर्नओवर ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। इसके बाद भी कंपनी कहती है कि चलो ठीक है आप काम कर रहे हो इतना तो ठीक है,
लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी कार भी ले सकते हो, कार प्लान, इंटरनेशनल ट्रिप, जितने भी इंसेंटिव्स हैं कंपनी इस इनकम के अलावा देती है। यानी साल भर में 2 इंटरनेशनल ट्रिप, साल भर में 2 नेशनल ट्रिप, और हर एक ट्रिप पे जो खर्चे होते हैं लगभग 4 से 5 लाख रुपए का एक ट्रिप पे खर्चा करती है। यानी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो? बाकी इसके अलावा भी एक कंपनी इनकम देती है जिसे बोलते हैं चेयरमैन बोनस, जो लाखों करोड़ों रुपए में होता है। कंपनी के टर्नओवर का 3% कंपनी फ्री ऑफ ऐसे ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। और दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 100 रुपए का काम करते हो तो 143 रुपए पर बोनस कैलकुलेट करके देती है, समझ गए? तो पैसा तो बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी। और सिखाने वाले यहाँ पे ऐसे ऐसे सीनियर्स, मेरे सीनियर जो 18 साल से एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, 18 साल से फॉरेबल लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बिजनेस से अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। कभी ऐसे इंसान को आपने देखा जो मार्केट में एक अच्छी जॉब कर रहा हो, एक अच्छा बिजनेस कर रहा हो और 16-17 सालों में 8-10 करोड़ रुपए कमाया हो? कभी देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा, है ना? अगर देखा भी होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट लगभग करोड़ों रुपए में होगी, अरबों रुपए में होगी। अगर देखा भी होगा जॉब वाले को तो मैं आपको बताऊं, वो कभी भी अपने घर पर टाइम नहीं दे पाता। यानी वो आउट ऑफ कंट्री जाकर काम करता है 2 करोड़ के पैकेज पर, और उसको घर आने में 4-4 साल लग जाते हैं। तो फैमिली से दूर रहकर करोड़ों रुपए कमाकर भी क्या करोगे? तो अगर एक ऐसी पर्सनालिटी आपको आगे आके सेशंस दे, आपको सिखाए, पर्सनल मेंटोरशिप मिले, जहां पे आपको 18 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, और जो इंसान ऑलरेडी 5 लाख रुपए कमा रहा हो वो आपको गाइड करने आए, तो क्या आप 50,000 रुपए नहीं कमा सकते 1 साल के अंदर? सभी कमा सकते हैं। और मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर रामजस शर्मा सर, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी, जिस वजह से आज मैं 1 से 1.5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और ना जाने कितने सारे लोग हमारी टीम में भी हैं जो काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो भी आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए? तो यहाँ पे काम करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। मैं बैच क्रिएट करता हूँ। देखो हमारे साथ लोग, बहुत सारे लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब उनके सामने मेरी रील्स आती है, मेरी वीडियो आती है, तो उनके दिमाग खुल जाते हैं, उनकी लाइट जल जाती है और वो सोचते हैं मैं भी क्यों ना पैसे कमाऊं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, बट मैं सबको अपने बिजनेस का पार्ट नहीं बना सकता। तो जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हो, सिंपल सा प्रोसेस है, अपनी आईडी क्रिएट करो, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो मीटिंग एंड होते ही। और अगर आप